आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का यानी बेल्ट्रॉन का प्रथम क्लास करेंगे। अब प्रथम क्लास में क्या सीखेंगे कि कंप्यूटर के जितने बेसिक जानकारी होती है उसी चीज को सीखेंगे। जैसे आप समझिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कंप्यूटर यहाँ पर लिखते हैं। अब इसमें आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं पूछा है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है और कंप्यूटर सी से क्या होगा, ओ से क्या होगा, ये सब चीजें नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग एक तैयारी करें डाटा एंट्री के लिए, हम लोग एक परीक्षा देना है। अब जो बच्चे पढ़े हैं, जैसे कंप्यूटर जो सीखे हैं उसके लिए तो आसान हो जाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर साफ नहीं पढ़े उसके लिए पूरा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक की क्लास लिए आपको डीसीए है, डीसीए आपको 6 महीने का बेसिक क्लास कर लेते हैं तो उसमें लगभग सब जानकारी आपको आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। अब यहाँ पता है कि संगणक, अभिकरण, परिकरण, बहुत सारे हिंदी होते हैं, इसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, संगणक। तो आपसे क्वेश्चन एक रखा जा सकता है कि हिंदी में कहा जाता है कंप्यूटर को, अब उसका नाम दिया रहेगा 4 ऑप्शन, अब उसमें से आपको टिक लगाना है। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। अब आता है कि कंप्यूटर का जैसे डिफिनेशन सब लोग जानते हो कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहाँ तक सब लोग क्लियर होता है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक में से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आपसे पूछे जाएंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ से आता है कि कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए बनावट के आधार पर कंप्यूटर के कई सारे रूप होते हैं, बनावट जो होते हैं उसे कई सारे रूप किया गया है, लेकिन हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, 3 तरह से होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर से जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो एक साइड आपको एक पार्ट में हिंदी रहेगा और एक पार्ट में इंग्लिश रहेगा। तो जिसको हिंदी समझ में आएगा अपना हिंदी में वो अपना पढ़ लेगा क्वेश्चन, और जिसको इंग्लिश समझ में आ रहा अपना इंग्लिश में पढ़ के टिक लगा लेगा। ऑप्शन वही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए में जो हिंदी में रहेगा वो भी इंग्लिश में भी ऑप्शन वही रहेगा। तो यहाँ से कितना होता है कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन से कंप्यूटर से तो प्रकार होता है, हाँ, एक में होता है एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। अब आपसे पूछेगा कंप्यूटर के प्रकार होता है तो क्या बताएगा, एनालॉग होते हैं, एक होते हैं आपका डिजिटल होते हैं, एक होते हैं आपका डिजिटल कंप्यूटर, इसके बाद तीसरा होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार से। एनालॉग कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर जब बना था उसका नाम था एनालॉग कंप्यूटर। जब प्रथम कंप्यूटर बनाया गया था फर्स्ट कंप्यूटर तो क्या हो गया था, एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे प्रथम कंप्यूटर की बात नहीं करें, जब ये बना था उसके बाद है सिद्धार्थ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। अब सिद्धार्थ कंप्यूटर था, आपसे ये भी पूछेगा कि जो प्रथम कंप्यूटर था उसे कौन सा कंप्यूटर था, सिद्धार्थ कंप्यूटर था। अब 3 तरह से कंप्यूटर होते हैं एनालॉग, यानी जब ये बना था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो जब इसका रूप जब रखा गया, अलग अलग नाम रखा गया, अलग अलग इसको बनाया गया, तो सबका अलग अलग डिवाइस के अनुसार उसका नाम भी रखा गया था। तो ये जब कंप्यूटर बना था इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में, जैसे हम लोग ENIAC बोलते हैं, ENIAC, ये प्रथम कंप्यूटर है। आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो ENIAC है। उसी के आधार पर बात करते तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर को बांटा गया है। अब एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड, तो ये फर्स्ट जब कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था, एनालॉग कंप्यूटर था। फिर दूसरा क्या था आपका डिजिटल कंप्यूटर, फिर तीसरा अगर बात करते तो कौन सा है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। अभी के जनरेशन में सबसे ज्यादा कंप्यूटर जो प्रयोग होता है वो कौन सा है, अभी आपको डिजिटल प्रयोग हो रहा है, लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर भी लगभग आ चुका है मार्केट में, जो सोचने की सेम फायदा इसमें उत्पन्न की जा रही है। तो इसमें डिजिटल कंप्यूटर आज के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो प्रयोग में आ रहा है कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग के पास नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा हमने बोले कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि अभी सबसे ज्यादा वॉलपेपर प्रयोग करने वाले बताइए, सबसे ज्यादा वॉलपेपर किसका यूज होता है। अच्छा, वॉलपेपर भी तो यूज होता है ना, तो सबसे ज्यादा वॉलपेपर किसका यूज होता है, आप देखिएगा वॉलपेपर सबसे ज्यादा विंडोज का होता है। किसका होता है, विंडोज का। आप देखिएगा सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं वॉलपेपर तो किसका यूज होता है, विंडोज का। अब विंडोज में भी किसका बताइए, विंडोज में भी किसका, एक्सपी तो बहुत पुराना हो चुका है, बहुत पुराना क्या अभी हट गया है। अब विंडोज क्या है, 7, अभी 10 भी आ चुका, बहुत सारे वर्जन भी आ जाएगा, लेकिन अभी भी जाके देखें तो विंडोज 7 है। लेकिन अभी आपको 7, 8 एक्सपी अगर सिर्फ विंडोज, जो विंडोज है वॉलपेपर पर सबसे ज्यादा दिखने वाला बताइए क्या है, विंडोज है। विंडोज एक्सेप्टेड, ये बेल्टोर में लगभग शुरुआत में फर्स्ट या सेकंड सेटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप याद रखिए। तो सबसे ज्यादा वॉलपेपर जो होता है वो देखने को कहाँ पर मिलता है, कंप्यूटर मिलता है। और कंप्यूटर पर वॉलपेपर जो होता है कौन सा होता है, विंडोज होता है। विंडोज एक्सपी था, अब हो गया आपका 7, विंडोज एक्सपी था, अब क्या हो गया आपका 7 हो गया। तो इसी तरीका से हम लोग सीख ले एनालॉग डिजिटल। आपसे कंप्यूटर में क्वेश्चन आएगा, एक तो क्लियर हो गया यहीं पर कि कंप्यूटर को हिंदी में कहे जाते हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कि नहीं पूछे क्वेश्चन, उसके बदला में कंप्यूटर के प्रकार पूछे, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होते हैं। आपसे प्रकार नहीं पूछेगा, ये नाम नहीं पूछेगा, यहाँ दे देगा कि आपको
कंप्यूटर के प्रकार होते हैं ना, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 3 और 4 देगा। अब इसी में लिख देगा 1 2 3 4, तो कौन सा टिक लगेगा? तो यहाँ पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अब यहाँ पर हम समझ गए। अब चलिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं। कंप्यूटर से इतना ही पर क्वेश्चन आएगा, जिसको जिसको नोट करना नोट तो इसमें करना नहीं है, सब लोग लगभग पढ़े होंगे, और जिनको नोट करना वो जल्दी जल्दी आप नोट करते रहेंगे। तो अब आप समझ में आ गया कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं बताइए? 3, एनालॉग, डिजिटल और कंप्यूटर। अब बनावट के आधार पर हम देखते हैं, थोड़ा सा बनावट के आधार पर। अब बनावट के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, अब उसके देखते हैं। अब बनावट के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन सा होते हैं? तो देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, आप लोग नाम जानते होंगे, सुपर कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, आप लोग जानते होंगे इसका, मिनी कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर है, आपको कई सारे ऐसे कंप्यूटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें बनावट के आधार पर मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, कई सारे कंप्यूटर यहाँ पर, जैसे टैबलेट कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, कई सारे कंप्यूटर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बनावट के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बनावट के आधार पर कंप्यूटर होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, वहां पर देगा नॉन ऑफ दिस भी देगा, आ देगा इनमें से सब। बनावट के आधार पर कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं, मैंने एक से अधिक होते हैं। अब कई प्रकार में कुछ का नाम याद रखेगा, आपसे पूछ लेगा कि सुपर कंप्यूटर है, अब देगा बनावट के आधार पर, फिर दे देगा इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर, फिर दे देगा यहाँ पर वैज्ञानिक के आधार पर, और फिर एक और ऑप्शन दे देगा, और भी आपको कुछ कुछ ऑप्शन दे देगा। तो किसके आधार पर ये सब कंप्यूटर है? बनावट के आधार पर। याद रखिएगा कि बनावट के आधार पर एक क्वेश्चन आपको रहेगा, किसी प्रकार से पूछे लेकिन एक पूछेगा। तो हम लोग यहाँ से लगभग 2-3 ऑब्जेक्टिव बेसिक में सीखे। अभी और बेसिक बात करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब ये समझेंगे कि जब ये कंप्यूटर टोटल ये बन गया, ये सभी कंप्यूटर जब बनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कंप्यूटर बनाने का? कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि काम को आसान कर दिया जाए, बाकी कुछ इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य ये है कि कंप्यूटर जब हम सीखेंगे या काम करेंगे या बनेगा, या कंप्यूटर से हम कुछ करना चाहते हैं, तो काम क्या हो जाए? आसान हो जाए, आपका मेहनत भी ना करना पड़े, और काम को क्या हो जाए? झटपट से कर दिया जाए। अब यहाँ पर समझिए, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर इसी तरह से अगर हो सकता है कि अगर बनाया जाए, एक ऐसे कंप्यूटर का निर्माण किया जाए जिससे हम लोग दिनचर्या के सभी काम कर लें, तो आप क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। लेकिन कैसे? उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको कंप्यूटर सीखना पड़ता है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी करना पड़ता है। इसलिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या करता है कि हर एक सेक्टर में एक कंप्यूटर आईटी का कोर्स चालू किया है, जहाँ पर बच्चे अपने आईटी क्लास करेंगे, और उसमें उनके मनोबल जो भी होगा, जैसे उसको लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए और वो काम करते, तो उसके अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कोई अगर कोडिंग करना चाहता है, रोबोट को बनाना चाहता है, तो उसके लिए पाइथन कोर्स किया जाता है। अगर कोई बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है तो उसको जावा स्क्रिप्ट सिखाया जाता है। अगर चाहते हैं कि अगर वेबसाइट का सिर्फ निर्माण करना चाहते हैं कि बहुत सारे हम आर्टिकल्स डालें ये सब के, तो उसको एचटीएमएल और पीएचपी का नॉर्मल कोडिंग आना चाहिए, आराम से अपना वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया है? जो चीजें हम लिख नहीं रहे, बता रहे, ध्यान रखिएगा, जो चीजें हम बता रहे हैं वहां पर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन अगर आए कि पूरा घुमा के ऐसे 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में लिखा हुआ है, और तब वहां पर 4 ऑप्शन दिया होगा, जैसे हम अभी बोल रहे हैं उसके आधार पर इसे 4 लाइन में लिखा होगा, और तब आपको 5 गो या 4 गो ऑप्शन रहेगा। अब यह बात कर रहे थे कंप्यूटर की बात थोड़ा सा, अब इसी में जो होता है कंप्यूटर के डाटा, अब थोड़ा सा कंप्यूटर यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से कंप्यूटर यहाँ पर आप देखे होंगे, सब लोग कंप्यूटर देखे होंगे यहाँ पर इस तरह से। अब तो ये ओल्ड वर्जन हो गया, ये सब क्या हो गया? आपका ओल्ड वर्जन हो गया। यहाँ पर देखिए, अब अगर बात करते हैं तो यहाँ ये आपका हो गया सीपीयू, ये क्या हो गया आपका? सीपीयू। ये सीपीयू जो होता है, इसका माउस का इसी में वायर को कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड का इसी में कनेक्ट करते हैं, और आपका मॉनिटर का इसी में कर। अब इसको जब हम कनेक्ट करते हैं, तो कोई भी अगर हम यहाँ पर डाटा लिखते हैं, अगर कोई भी कीबोर्ड में अगर हम डाटा कोई इसके माध्यम से लिखे या माउस से काम करें, अगर कोई भी इसमें डाटा लिख रहे हैं, तो डाटा किसके पास जाता है? सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू क्या करता है? एलईडी स्क्रीन पर शो करवाता है। माउस से कुछ भी अगर काम करते हैं तो किसके पास डेटा जाता है? सीपीयू के पास जाता है। तो बताइए कि कुछ भी हम सुनते हैं या हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, अब मेरे पास ये इसमें माइंड में चला जाता है, यानी हम लोग को इस मस्ती में चला जाता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ब्रेन बोलते हैं ना, यानी ब्रेन में चला जाता है। उसी तरीका से कोई भी अगर ये कार्य कर रहा है, अगर इसका पूरा श्रेय अगर इसी को जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रेन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रेन बोलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, या कंप्यूटर के ब्रेन को कहे जाते हैं, किसको कहे जाते हैं? सीपीयू को कहे जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सब लोग को पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब समझेंगे कि सीपीयू में 2 तरह से बटन, एक होते हैं स्टार्ट बटन होते हैं, एक स्टार्ट बटन हो गया, एक होता है आपका रीस्टार्ट बटन होते हैं।
दो तरह से बटन होते हैं, एक स्टार्ट बटन होते हैं, एक आपका रीस्टार्ट होते हैं। इसमें कीबोर्ड में भी कितने बटन होते हैं? दो तरह से, एक लेफ्ट बटन होते हैं और एक राइट बटन होते हैं और एक स्क्रॉल बटन होते हैं। तो दो तरह से, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, लेकिन बीच वाले बटन को स्क्रॉल करते हैं, इसलिए आपको कीबोर्ड माउस में कितने बटन होते हैं? तीन बटन होते हैं। एक बटन को लेफ्ट बोलेंगे, एक को बोलेंगे राइट, और बीच वाले क्या बोलेंगे? स्क्रॉल बटन कहा जाता है। आप समझ गए, ये माउस है। कीबोर्ड की बात करते हैं तो इसमें कई तरह से बटन होते हैं, शिफ्ट, टैब, आपको कैरेक्टर, फिर नंबर की, कर्सर की, स्पेस बार, इंटर, बैक स्पेस, बहुत सारा आता है। तो कीबोर्ड की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल कीबोर्ड सामान्य तौर पर कीबोर्ड में संख्या कितने होते हैं? 104 होते हैं। तो यहाँ पर आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कीबोर्ड में बटन कीज होते हैं, कीबोर्ड में कीज होते हैं, कितने की होते हैं? 104 होते हैं। कितने कीज होते हैं? 104 होते हैं। देखिए, होने के लिए 104 के बाद भी होते हैं, आप काउंटिंग कर दे सकते हैं। सामान्य तौर पर कीबोर्ड की जो संख्या की होते हैं वो कितने होते हैं? 104 ही होते हैं। 105 भी होता है, 106 भी होता है, 110, 11, 12, 50 तक भी जा सकते हैं। कीबोर्ड का जितना साइज बढ़ेगा उसमें साउंड और म्यूजिक को बजाने के लिए कर देगा तो उसका संख्या बढ़ते जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर कितने होते हैं कीबोर्ड की संख्या? 104 होते हैं। याद रखिएगा, आप लोग को ये पूछे जाए, कीबोर्ड से एक प्रश्न रहेगा, माउस से एक प्रश्न रहेगा, सीपीयू से लगभग 2 से 3 प्रश्न रहेगा, मॉनिटर से कोई प्रश्न रहेगा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। अब डिवाइस में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर क्लियर हो गया, सब समझ में आ गया। हो सकता है आपको डिवाइस से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये सभी लोग पढ़ेंगे, बेसिक सब लोग पढ़े ना, सब लोग ये पता होगा, इसलिए जल्दी से बेसिक जो क्लासेस होता है इसमें पूरा एक्सप्लेन हम बताएंगे, लिखवाएंगे, तो उसमें आप लोग उसके लिए है जो कंप्यूटर साफ नहीं किया है, और जो कंप्यूटर किए हैं उसके लिए तो बहुत आसान है। बस हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हो सकता है कि कोई भूल गया होगा तो अपना सीख लेगा या रिपीटेशन हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पर हम अब डिवाइस की बात करते हैं। तो डिवाइस में भी प्रकार इसका होता है। तो इसमें आपको बात करते हैं तो एक होता है इनपुट डिवाइस, एक आपको जो डिवाइस होता है वो क्या होता है? आपका इनपुट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा का अगर बात करते हैं तो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस हो जाता है। तीसरा अगर बात करते हैं तो प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। क्या होता है आपका? प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। अब यहाँ पर समझिए, डिवाइस जो होते हैं, एक इनपुट हो गए, एक आउटपुट हो गए, और एक हो गया आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। ये चार पार्ट्स में आप समझ सकते हैं। ये आपका मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड, माउस, इसी में आपको सब समझ में कौन सा कौन डिवाइस है। अगर इसे बात करते हैं तो कौन सा डिवाइस बताइए? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर और प्रिंटर को क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए, आपको जो कीबोर्ड है कौन सा डिवाइस है, और माउस कौन सा डिवाइस है? ये दोनों इनपुट के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, इनपुट आ जाएंगे। और ये जो सीपीयू होते हैं कौन सा डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, कंप्यूटर का चित्र ही देगा। देखिए, आपसे प्रिंटर नहीं पूछेगा कि प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, लेकिन स्कैनिंग और प्रिंटर पढ़ना है तो हो सकता है डिवाइस की पूछा जा सकता है। तो प्रिंटर जिससे रिजल्ट आता है, रिजल्ट पता चलता है, स्क्रीन शो करता है, जैसे प्रिंट बाहर निकल दिया, ये दिखा दिया, ये सब क्या हो जाएगा? आउटपुट हो गया। और जिससे रिजल्ट दिखाता नहीं, सिर्फ वर्क करता है, उसे इनपुट बोलते हैं। अब प्रोसेसिंग आपको डिसीजन भी लेता है, काम करता है, काम करने के बाद वो रिजल्ट देता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। इसी में आपको टोटल डिवाइस समझ में आ गया होगा। अब ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट होकर चलता है, तो इसके लिए जरूरत क्या होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसके लिए जरूरत क्या होता है? सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर होते हैं। अब थोड़ा समझेंगे, कंप्यूटर चलते सबसे कनेक्ट रहते हैं वो हार्डवेयर से रहते हैं, और क्या चीज से रहते हैं? सॉफ्टवेयर से रहते हैं। अब यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में जितने सारे पार्ट्स होते हैं, तो आपके कंप्यूटर में जितने सारे पार्ट्स सब क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन अगर वो जितने सारे एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, टाइपिंग, वर्ड, एक्सेल, एनीवेयर, जो भी आप यूज कर रहे हो सब क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। सेम आप समझिएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीज आते हैं। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो बताइए कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड हार्डवेयर है। माउस क्या है आपका? अब इसी में अगर हम टाइपिंग का बात करते हैं तो बताइए क्या है? अगर हम ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का अगर बात करते हैं तो क्या है बताइए? सॉफ्टवेयर है। तो आप समझ में आ गया हो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर आपके कंप्यूटर के जितने सारे पार्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। और उसमें जितने सारे प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, जिस पर काम करते हैं, उसे क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका डिफिनेशन भी होता है, हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट व्हिच कैन सी, और इसका होता है सॉफ्टवेयर इज ए फिजिकल लॉजिकल कंपोनेंट व्हिच कैन सी एंड नॉट टच। मतलब हम इसे बोलेंगे कि इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। बाकी आप लोगों को पता होगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी लगभग आप लोग क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया ना। कंप्यूटर के जितने सारे पार्ट्स होते हैं, रैम, रोम, ये आपको फैन, कूलिंग फैन, मदरबोर्ड या कीबोर्ड, माउस, जितने उसमें होते हैं, हार्ड डिस्क, सब क्या होते हैं? आपका हार्डवेयर होते हैं। और उसमें एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं उसे क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर करते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब उस पर जो हम लोग ये सभी से कनेक्ट रहता है तो करते क्या है? हम लोग उस पर काम करते हैं, लिखते क्या है? डाटा। जो भी आप रिटर्न करिएगा, जो भी आप लिखिएगा, मतलब कंप्यूटर पर कुछ भी लिखिएगा, कुछ भी लिख दीजिए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग?
डाटा बोलेंगे। यानी कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाटा। क ख ग लिखिए, एबीसीडी लिखिए, या फिर आप कुछ फुल बनाइए उस पर, कुछ भी अगर आपने काम करे उसे हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। तो डाटा में क्या क्या आता है, अब हम लोग बोलेंगे कलेक्शन होता है। डाटा में क्या क्या चीज कलेक्शन है यहाँ पर, तो देखिए नंबर को डाटा में हम क्या बोलेंगे, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ। यहाँ पर देखिए नंबर को बोलेंगे, किसको बोलेंगे हम लोग, नंबर को। नंबर को भी डाटा कहा जाता है, जो 1 2 3 4 ऐसे करके आपको रहता है। अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर बताइए क्या है, कैरेक्टर भी डाटा है, जो ए आता है, बी आता है, सी, ऐसे करके आपको एबीसीडी जो होता है ये आता है। फिर अगर हम सिंबल की बात करते हैं, सिंबल की, तो सिंबल क्या है बताइए, तो कैरेक्टर, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना, जो भी एनिमल आपके पास आता है सब सिंबल हो गया। इसी तरह साउंड आता है, आपका साउंड आता है, जो साउंड में मी हम लोग पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, इत्यादि आपको आता है। फिर अगर इमेज आता है, इमेज में तो जैसे आपको फोटो आता है, आप लोग देखते होंगे, इमेज आ गया, उसमें फोटो आ गया, इत्यादि जो भी आता है वो सब क्या बोलते हैं, सब डाटा होते हैं। ये सब क्या कहते हैं हम लोग, डाटा कहते हैं। तो आपसे कुछ सिंबल दे देगा और उसका अंतर्गत पूछेगा कि सिंबल है और किसके अंतर्गत ये रखा जाता है, तो डाटा के अंदर आता है। ये सभी क्या होते हैं, आपका डाटा होते हैं। आपसे डाटा का डिफिनीशन भी पूछा जा सकता है, तो डाटा का डिफिनीशन आप बता सकते हैं। तो डिफिनीशन किस तरह से पूछेगा आपको, कोई इसमें से ऑप्शन दे देगा और तब आपको वहां पर डिफिनीशन नीचे देगा। इसका डाटा का पूछने का तरीका जो होगा, वो नीचे 4 ऑप्शन डिफिनीशन रहेगा और ऊपर उसका एक एग्जाम्पल रहेगा। जैसे इसमें सिंबल रहेगा और सिंबल में ही आपको डाटा का डिफिनीशन ऊपर रहेगा। इसका पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग होते हैं। तो डाटा आप समझ में आ गया होगा, डाटा क्या है, जो हम लोग कोई भी चीज अगर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। आपके एबीसीडी नंबर कुछ भी लिखे सबको डाटा बोलते हैं। यहाँ तक भी लगभग आपको क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया ना। अब ये जो काम करता है, ये कौन काम करता है, तो एक यूजर काम करता है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जब इसे काम, कोई ना कोई अंदर होगा ना कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर होगा जो इसे चलाता होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ओएस, क्या बोलते हैं हम लोग, ओएस। ओएस का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कोई ना कोई तो इसे चलाता होगा, जब चलाता होगा तो उसका नाम क्या रखा गया है, यूजर। क्या होता है आपका नाम, उसको यूजर। यूजर ये है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है यहाँ पर यूजर। ये क्या करता है, ये कैसे चलाता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, जोड़ कर रखता है। इसे हम लोग बोलेंगे यूजर इंटरेक्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंटरेक्ट में जोड़ा रहना होता है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, जोड़कर चला, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूजर कहते हैं। अब यूजर वही होता है आपका ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलाता है। अब समझेंगे कि ये जो यूजर आपके होता है, ये किसे किसे जोड़ता है, हार्डवेयर को जोड़ता है और किसे जोड़ता है, सॉफ्टवेयर को जोड़ता है। अब आता है कि निम्नलिखित में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सम्मिलित होते हैं, किससे सम्मिलित है बताइए, यूजर से और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों आपसे ऑप्शन पूछ देगा, तो वहां पर आ गया। एक क्वेश्चन आपसे लगभग ओएस यूजर पर पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस में, आपको जब प्रीवियस सॉल्व करवाएंगे तो देखिएगा उसमें है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सम्मिलित है, किससे सम्मिलित है बताइए, तो यूजर से सम्मिलित है। इसे आप लोग पॉइंट याद रखेगा, नंबर 1 यहाँ से क्वेश्चन एक उठाएगा यूजर से। तो ये सभी से क्वेश्चन नहीं उठाएगा, लेकिन हो सकता है कहाँ से क्वेश्चन उठाए किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन प्रीवियस जब हल करेंगे तो खुद हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो लगभग हम लोग बेसिक में यहाँ तक समझ में आ गए कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, और कंप्यूटर में जो ये चलता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, और फिर डाटा क्या होते हैं, डाटा में कौन कौन सा चीजें ये होते हैं, डाटा जो लिखते हैं वो डाटा कैसे होते हैं, सभी डाटा ही होता है टोटल चीज। वो कंप्यूटर में जो चलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। यूजर जोड़ कर रखता है किसे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। जैसे एक पानी ले लीजिएगा, पानी के लिए गिलास जरूरी होता है, उसी तरह हार्डवेयर अगर है तो फिर सॉफ्टवेयर वहां पर चलेगा, सॉफ्टवेयर अगर है तो हार्डवेयर फिर चलेगा। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर लेकर क्या करिएगा जब आपके पास हार्डवेयर नहीं होगा। अगर आपके पास हार्डवेयर ही है तो फिर उसमें सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा ना। तो दोनों एक दूसरे के अगर देखा जाए तो अलग अलग नहीं है, विपरीत है, दोनों के एक दूसरे विपरीत है, लेकिन वर्क देखा जाए, काम देखा जाए तभी अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के बिना कोई रहता नहीं है। तो यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, दोनों एक ही है। तो आपको समझ में आ गया कि यूजर क्या करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़कर रखता है। यहाँ से एक क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान इसको रखेगा। यहाँ तक सब लोग को लगभग क्लियर हो गया होगा, बोले डाउट है किसी को। अब थोड़ा सा हम चल लेते हैं आगे, बात करते हैं अब इसके जनरेशन को थोड़ा सा बात करेंगे। बेसिक सीख लिए, जैसे हमने सीख लिए कंप्यूटर के बारे में थोड़ा नॉर्मल सीख लिए चलाने के लिए, अब थोड़ा ज्यादा सीख रहे तो वो एडवांस हो जाता है। आप जो भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, अगर आप जान गए तो क्या हो गया, बेसिक हो गया। लेकिन अब बहुत ज्यादा आप जान गए, मतलब आवश्यकता से अधिक जान गए या उससे ज्यादा जान गए, तो उसे क्या पढ़ते हैं, एडवांस करते हैं। तो बेसिक और एडवांस नहीं होता कि हम लोग बेसिक पढ़े एडवांस पढ़े, नहीं, आपने कुछ पढ़े हैं अब थोड़ा और आगे पढ़ रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडवांस पढ़ते हैं। तो अब आप समझिए यहाँ पर कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जनरेशन में चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरेशन में, यानी हम लोग अगर बात करते हैं तो पीढ़ी, कंप्यूटर की क्या होते हैं आपका, पीढ़ी। अब कंप्यूटर की कई तरह से पीढ़ी होते हैं, कंप्यूटर की कई सारे पीढ़ी बन चुका है। अभी तो अगर वर्जन की बात करते हैं, कई सारे वर्जन हो गए हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर की पीढ़ी होते हैं। अब कंप्यूटर की पीढ़ी जैसे हम लोग 5 प्रकार कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, ऐसे करके 5 तरह से पढ़ते हैं।
लेकिन कंप्यूटर के जो पीढ़ी होते हैं, अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट पीढ़ी में क्या बना था, यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या बना था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट जनरेशन। अब आपसे क्वेश्चन एक पूरा जनरेशन से उठाएगा, खाली फर्स्ट नहीं उठाएगा, सबसे उठाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो किस तरह से आप सॉल्व करेगा। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में क्या क्या चीज बनाया गया था, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जब आविष्कार हुआ था क्या क्या चीज था, और इसका मुख्य योगदान क्या था, और फिर इसका फ्लॉप होने के कारण क्या था। अच्छा, दूसरा पीढ़ी बना तो इसका मतलब क्या, पहला पीढ़ी खराब होगा। पहला पीढ़ी हो सकता है कहीं ना कहीं आरामदायक नहीं होगा, या कहीं ना कहीं लाभदायक नहीं होगा, या हो सकता है कष्टदायक होगा, इसलिए उसको चेंज किया होगा और फिर दूसरा पीढ़ी को बनाया गया। दूसरा पीढ़ी को बनाया गया होगा तो हो सकता है कि दूसरा पीढ़ी प्रथम पीढ़ी से अच्छा चलता होगा, तब ना उसका ज्यादातर ही हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, तीसरा पीढ़ी को बनाया गया, तीसरा पीढ़ी को बनाया गया तो हो सकता है कि दूसरा पीढ़ी भी इससे कहीं खराब होगा। फिर चौथा पीढ़ी बनाया गया तो हो सकता है कि तीसरा पीढ़ी और दूसरा पीढ़ी, हो सकता है पहला पीढ़ी भी खराब होगा, पांचवी पीढ़ी बने, ऐसे कई सारी पीढ़ियां जो बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो पहले वाला खराब होगा। लेकिन देखिए नहीं, पहले खराब नहीं होता था। रीजन क्या था कि पहले जितने सारे पीढ़ी बना था, अब जितना हम जानेंगे उतना ही ना बता सकते हैं, हमको जितना आता है उतना ही आपको बता सकते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में जितने सारे वैज्ञानिक थे लोग, जितने सारे आविष्कारक थे लोग, उसको जितना आया उतना बना दिया। फिर जब नए लोग आए, देखे कि इस तरह से अगर बनाया जाए तो आसान कर दिया कंप्यूटर को और सस्ता भी हो जाएगा, बहुत प्रकार के चीजें बताएं, उसने बना दी। फिर दूसरा पीढ़ी हो गया, फिर तीसरा लोग आया, चौथा लोग, ऐसे ऐसे करके कई सारे लोग बनाए थे। तो आप ये मत समझिए कि प्रथम पीढ़ी जब बना था तो दूसरी पीढ़ी आ गया तो प्रथम पीढ़ी खराब था, तीसरी पीढ़ी आ गया तो दूसरे खराब था। खराब नहीं था, जैसे जैसे जिसको ज्ञान है वैसे वैसे बना। पहले तो कंप्यूटर जो था इतना बड़ा, आप समझिए कि रूम में रहता था। कंप्यूटर का वजन लगभग आपको पता होगा 30 टन कंप्यूटर का होता है। पहले तो कंप्यूटर 30 टन, समझ रहे ना। यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो पीढ़ी होता है, प्रथम पीढ़ी में हम बात करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी जब चला था वो कब से कब तक चला था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको सन दे देगा। तो कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले तो देख ले, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, 1946 में हुआ था। 1946 में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, लेकिन इसके जितने सारे पार्ट्स थे वो बहुत पहले बन चुके थे। कोई 1836 में, कोई 1837 में, कोई 1900 सन में। 1946 के पहले ये सभी लगभग पार्ट्स तैयार हो चुके थे। लेकिन अगर भारत की बात करते हैं या कई देश में से अगर बात किया जाता है तो सबका अलग अलग निर्माण होता है, लेकिन हम लोग के देश में अगर बात करते हैं तो कब आविष्कार है, 1946 में। तो आपसे क्वेश्चन एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था, 1946, 1946 में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। अब इसमें अगर बात करते हैं तो प्रथम पीढ़ी कब से कब तक चला था, बताइए। 1946 से कब तक चला था, 1946 से चला था 1956 तक। और फिर अब 56 के बाद फिर स्टार्ट होगा सेकंड, फिर इसके बाद चला होगा, फिर आपको उसके बाद, फिर उसके बाद चला होगा। तो प्रथम पीढ़ी अगर बात करते हैं तो 1946 से कब से चला, 1956 तक चला था। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे इस पीढ़ी में, यानी प्रथम पीढ़ी में जब बना, प्रथम कंप्यूटर जब पर है तो प्रथम पीढ़ी में क्या चीज बना था, तो वैक्यूम ट्यूब बना था। अब इसमें यंत्र का अगर बात करते हैं तो प्रथम पीढ़ी में कौन सा यंत्र बनाया गया था, वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब का अगर बात करते हैं, अगर इसका बात करते हैं तो इस तरह के कंप्यूटर को रखने के लिए लगभग 1500 से 1600 स्क्वायर फीट आपको जगह लेनी पड़ती थी। 1500 से 1600 स्क्वायर फीट आप देख सकते हैं, एक रूम होना चाहिए, बड़ा सा एक रूम होना चाहिए, और बड़ा सा एक रूम में 1500 से 1600 स्क्वायर फीट अगर है तो समझिए कि उस कंप्यूटर को रखा ज्यादा था। और इस तरह के जो कंप्यूटर था उसका ओजन जो होता था वो कितना होता था, 30 टन होता था। कितना होता था, 30 टन। यानी कंप्यूटर का ओजन था जो पहले जो था कंप्यूटर में शुरुआत में, उसका ओजन कितना था, 30 टन का होता था। अब हम समझेंगे कि इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब जो बना था उसका कार्य क्या था, कंप्यूटर को ऑपरेट करता था। ये कंप्यूटर भी खुद से यही चलाता था, जैसे रैम, रोम, चिप। आज के डेट में जैसे रैम हो गया, चिप हो गया, आईसी हो गया, जो आप लोग पढ़ते हैं ना, सेम उसका चिप और रैम आईसी के उसको उसी के स्थान पर ये वैक्यूम ट्यूब था। तो वैक्यूम ट्यूब क्या होता था प्रथम पीढ़ी में, अगर ये आवश्यकता से अधिक चलेगा, अगर समय थोड़ा सा इसको ज्यादा चला दीजिएगा तो क्या करता था, ये हीट हो जाता था। अब ये ज्यादा देर, प्रथम पीढ़ी में एक आपको हानि भी था कि आवश्यकता से अधिक अगर हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, गर्म होता था, ज्यादा हीट होता, ज्यादा गर्म होता था। ज्यादा गर्म होने के कारण क्या होता था, कंप्यूटर को बंद करना पड़ता, रेस्ट करना पड़ता। और उसके लिए ये हीट ना हो उसके लिए क्या होना था, एसी, एयर कंडीशन पूरा रूम होना चाहिए, उसमें एसी लगाया जाता था। और एसी लगाएंगे तो क्या करता वो, ये आपको वैक्यूम ट्यूब को ठंडा करके रखता था। तो यहाँ पर हम समझे कि उस समय जब
एसी का निर्माण हुआ था तो कंप्यूटर को सिर्फ ठंडा करने के लिए रखा गया था। आज तो क्या है, मनुष्य या हर लोग देखिएगा लगभग यूज करते हैं, और हर ऑफिस में चले जाएगा तो देखिएगा आपको वैक्यूम ट्यूब की जगह पर जो एसी लगाया जाता है कि उसको ठंडा रखा जाए, तो उसके स्थान पर चिप लगा दिया गया है और उसके एसी के स्थान पर एक पंखा लगा दिया गया है। तो आप समझिएगा कि पंखा का यूज मनुष्य के लिए लगाया गया है और उस रूम में एसी के लिए लगाया गया मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य के लिए एसी नहीं बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? कंप्यूटर को जो वैक्यूम ट्यूब को थोड़ा सा ठंडा करके हीट ना करे, इसलिए आपको किसको बनाया गया था? आपको एसी को बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर को कूल रखने के लिए सबसे पहले जो उपकरण का प्रयोग किया गया था वो बताइए। एसी था, एयर कंडीशनर। अगर एसी नहीं था तो आपका वातानुकूलित रूम होना चाहिए। वातानुकूलित समझते ना, माने पूरा एकदम हवा इधर से आए इधर से चला जाए, वैसे रूम आपका होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ नॉर्मल यहाँ पर चीजें सीख लिए कि प्रथम पीढ़ी जो चला था, शुरुआत हुआ था कब? हुआ था 1940 से लेकर 1900 कब तक चला था? 56 तक चला था। प्रथम पीढ़ी में क्या चीज का आविष्कार हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए कि वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के यंत्र है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी प्रथम पीढ़ी के आपका यंत्र है। अब इस यंत्र को अगर बात करते हैं तो इसके अब साइज जो था वो कितना आपको था? 16,000 से लेकर 18,000, यानी लगभग एक कंप्यूटर के अंदर हजारों की संख्या में क्या लगा था? आपका वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। अगर बात करते हैं तो वैक्यूम ट्यूब को रखने के लिए कितनी आवश्यकता होती है? 15 से 16 स्क्वायर फीट रखता था। ये वैक्यूम ट्यूब को नहीं रखा था, पूरे कंप्यूटर को रखा था, लेकिन उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब ही जगह चाहिए था। जैसे आज के क्षेत्र में अगर रैम रोम इतना आसान हो गया है कि कहीं पे उसको लगा दीजिए, कहीं पर लगा दीजिए, छोटा छोटा हो गया। लेकिन ये उस समय की अगर बात करते हैं, उस समय के जब ये पहले बड़ा था कंप्यूटर, वहां पर वैक्यूम ट्यूब भी बड़ा हो जाता था, इसलिए कंप्यूटर का आकार क्या होता बढ़ जाता था। अब कंप्यूटर बताइए कि जब 30 टन का होगा, अब 1500 स्क्वायर फीट का होगा, तो उसका कीबोर्ड कितना बड़ा होगा? माउस कितना बड़ा होगा? एक आदमी वहां बैठ के माउस चलाता होगा, एक आदमी इधर बैठ के चलाता होगा, कीबोर्ड चलाता होगा, बोलता है कि ए प्रेस करो, क्लिक करो, एंटर दबाओ, तो क्या करता होगा? एंटर दबाता होगा। ऐसे नहीं होता होगा एंटर मारो, उसको इधर करता होगा तो नहीं, टाइप दबाओ, आना तो दौड़ दौड़ के चलाता होगा। कभी उधर ए दबाया तो बी दबा उधर, माउस के उधर दबा, ऐसा ही होता होगा। उतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर कैसे चला जाए? लेकिन ऐसा नहीं, कीबोर्ड का आकार छोटा ही था, माउस का आकार छोटा ही था। उस समय का अगर देखा जाए तो माउस नहीं था, ऑपरेट सिर्फ कीबोर्ड से ही होता था। उस समय का माउस नहीं था, किससे ऑपरेट होता था? अब वो कीबोर्ड से ही ऑपरेट किया जाता था। एक छोटा सा कीबोर्ड था, उसी से ऑपरेट किया था, क्योंकि उस समय के कंप्यूटर में सिर्फ जोड़ घटाव गुना के लिए बना गया था, बाकी कुछ ऑप्शन नहीं बना था। सिर्फ मैथ के जो हल होता था ना, कुछ गणना कर लिए, कुछ हिसाब कर लिए और उसको रख दिए। तो उस समय के कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद स्टोरेज बना था जिसका नाम पड़ गया केबी। क्या पड़ गया? केबी। अब 1 केबी ही बना था, ज्यादा नहीं बना था, उसमें भी ज्यादा नहीं बना था। जैसे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो पहले कोनो चीज नहीं था, तो खाली ई काम करता था इंटरनेट, कुछ भी नहीं था, ई लिखता था। आज भी किसी किसी के मोबाइल में ई लिखता होगा, लिखता है? किसी किसी के मोबाइल में लिखता होगा, लिखता है कि नहीं लिखता है? जियो का मोबाइल अगर होगा तो उसमें लिखेगा। अब देखिए यहाँ पर ई लिखता है यहाँ पर, लेकिन ये पहले लिखता था बहुत समय में, लेकिन अब कुछ समय के बाद आया तो क्या हो गया? 2E। अब देखा कि इसका डबल स्पीड हो गया। जब कुछ समय के बाद जब आया तो इसको लिखने लगा 2E, यानी इसका स्पीड इंटरनेट का क्या हो गया? डबल हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर जब ये चला गया, ये जब चला गया तो क्या बन गया? 2G। लेकिन आप लोग 2G नहीं चलाए होंगे, चलाए हैं कुछ लोग 2G चलाए होंगे ना, हमको लग रहा है आप लोग 2G नहीं चलाए। आप लोग चलाए हैं? आप लोग 4G चलाए होंगे या 3G चलाए होंगे? 3G से स्टार्ट होगा, आप लोग का 3G से स्टार्ट हुआ होगा। 3G उसके बाद बना, फिर क्या बन गया आपका? 4G बन गया। इसके बाद क्या बन गया आपका? 5G बन गया। चाइना में 11G यूज हो रहा है, चाइना 11G का प्रयोग कर रहा है, हम लोग 5G ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल समझते हैं? अभी अभी इस पर आविष्कार हो रहा है, उसको देखा जा रहा है कि ठीक हो रहा है कि नहीं। और चाइना में क्या चल रहा है? 11G। बताइए कि 5G का स्पीड हम लोग हो रहा है कि 5G बहुत अच्छा चल रहा है, समझिए कि 11G क्या करता है, उससे डबल ना हो गया। आपको अगर आपके पास यहाँ पर 5 GB का कोई डेटा है, 5 GB का आपके पास कोई डेटा है, अगर आप इस पर क्लिक करिएगा तो हमको लग रहा है कि आपके फोन मेरे फोन से लगभग डाउनलोड होने में इसको आधा 1 घंटा लग जाएगा, नहीं तो इंटरनेट खत्म हो जाएगा। ये डाउनलोड होगा चाहे नहीं होगा ना, तो इंटरनेट का सर्वर भाग जाएगा। लेकिन अगर चाइना में इसे क्लिक करिएगा तो हमको लग रहा है 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, मुश्किल से 2 सेकंड में नहीं जाएगा। वो क्लिक किया तब तक ले वो डाउनलोड वहां से हो जाएगा। 5 GB का बात करें, यहाँ पर केबी में बात नहीं करें, फोटो का, ये जीबी का बात करें। लेकिन हम लोग के पास कितना समय लग जाएगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लग सकता है आना। तो सब क्या हो जाएगा? रुकिए, छोड़ दीजिए इसको, कुछ मत काम करिए। लेकिन बताइए कि जो 11 यूज कर रहे हैं, जिस दिन हम लोग का 5G सक्सेस हो जाएगा, अभी तक ट्रायल चल रहा है, सबका काम कर रहे हैं लेकिन ट्रायल चल रहा है, जिस दिन सक्सेस होगा तो चाइना के पास कम से कम 21G चलने लगेगा। वो डबल स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो 11 दूना 22 हो गया, तो 21G होगा, 22G नहीं आएगा, 21G आएगा। ये जब भी कोई चीज बनता है ना तो फुट में बनता है,
इसका आपको रूट जो होता है ना, जो जोड़ा होता है, जोड़ा में नहीं बनता है, कहीं भी इंटरनेट का स्पीड होता है जोड़ा में नहीं रखता है। अब समझिए कि तो फिर जोड़ा में तो 10 GB बना होगा कि नहीं बना होगा, 10 GB बना होगा, लेकिन चाइना 7G के बाद डायरेक्ट 11G चला रहे हैं, 4 को G वहां पर छोड़ दिया है, 4 को G वहां पर क्या करिए छोड़ दिया है। हम लोग पूरा चलाए हैं छोटका इंटरनेट, फिर डबल इंटरनेट, 2G 3G 4G 5G में चलाए हैं। अब बताइए कि हम लोग का दिनचर्या कैसे रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब आवश्यकता से अधिक चलने पर हीट होता था, इसलिए उसको वातानुकूलित रूम में रखना जरूरी होता था, और उसके लिए एसी एयर कंडीशन की जरूरत होती थी। इसके साथ अगर बात करते हैं तो इसका जगह कितना होता था आप लोग भी समझ गए, और रूम में रखने के लिए जो इसका जगह होती है ये भी हम लोग समझ में आ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि वैक्यूम ट्यूब अगर ठीक है, वैक्यूम ट्यूब अगर उतना गर्म होता था या खराब था तो फिर उसको हटाया गया, तो उसका हटाने के बाद कोई दूसरा ना यंत्र आया होगा ना, तो उसका दूसरा जब यंत्र जब आया तो उसका नाम रख दिया गया सेकंड जनरेशन। 1956 से कब तक चला, 1961 तक चला। 1900 कब तक चला आपका, 61 तक। बस आप 1961 62 भी लिख सकते हैं, आपको किसी किसी में 64 भी लिखे, हाँ 64 भी लिखवाएंगे, 1956 से लेकर 64 तक। तो 61 62 63 64 तक किसी किसी किताब में देता है, लेकिन सब 5-5 साल के चला था। आप जोड़ लीजिए ना, 56 के बाद 5 साल जोड़े कितना हो रहा है, 61। और सब 5-5 साल के ट्रायले चले, 5 साल के बाद सब हटाते गए। जैसे नहीं चुनाव होता है, वही में चुनाव हुआ, सबको चुनाव 5-5 साल पर हटा दिया गया, तो सब 5-5 साल पर चेंज होते गया, 5-5 साल बढ़ा। सब जब भी कोई सरकार बनता था, अब जब भी कोई नया लोग आते थे बोलते हटाओ इसे दूसरा लेकर आओ, ऐसे चलता था। जैसे आप लोग के इंटरनेट पर आएगा कि सबसे पहले इंटरनेट पर अपने आईडी बनाने वाला, चाहे सबसे इंटरनेट का प्रयोग करने वाले बताइए किस पार्टी का योगदान है। हाँ सबसे पहले अगर इंटरनेट पर कोई आया है तो कौन से पार्टी आए हैं, बीजेपी। आपसे ये जीके जी से पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं उठाएगा क्योंकि वो आपका ये तो जीके जी हो गया, वो तो कर सकता है, लेकिन आपसे आमतौर पर क्वेश्चन बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले इंटरनेट बताइए कि इंटरनेट पर आने वाली वेबसाइट कौन सी थी, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का था, बाकी लोग का नहीं था। क्या उसके पहले कोई सरकार नहीं था, क्या उसके पहले इंटरनेट नहीं था, सब चीज था, लेकिन इंटरनेट से लोग डरते थे। सब लोग को पता था कि अगर इंटरनेट हम चलाएंगे तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा, लेकिन बीजेपी सरकार है तो बोला कि गुलाम होगा तो होगा, लेकिन इंटरनेट चलाएंगे। नहीं होता है कि माने हम खड़े रहेंगे लड़े रहेंगे, भले हम हारेंगे लेकिन खड़े रहेंगे, मतलब पीछे नहीं हटेगा। बीजेपी का सब नेता देखेगा, फोकस बहुत ज्यादा होगा, पूरा एकदम हवा बयार बांध के रखेंगे, भले जीते या ना जीते। सबसे ज्यादा ऐड उसी का चल रहा है, अभी भी बीजेपी का ऐड चल रहा है, आप कुछ भी खोल के देखिए बीजेपी का ऐड चलता है। अब की बार फिर दे रहा है कि मोदी सरकार। हम हम ऐसे हम ऐसे नहीं बोले कि आप मोदी सरकार को वोट मत दीजिए या किसी को मत दीजिए, आपके ऊपर जिसको देना है वोट आप दे सकते हैं, जिसको जिताना है आप जिता सकते हैं, लेकिन अब उसमें डायरेक्ट रहता है कि ऐड में कि अब की बार कौन, मोदी सरकार। वहां पर अब की बार नहीं दे रहा है, वहां पर लिखता है कि संकल्प तो दे रहा है, वहां पर दे रहा है इतने लाख घर परिवार दिया, बांटा गया, घर बांटा गया, फिर दिया कि इतने करोड़ लोगों को रोजगार बनाया गया, इतने करोड़ जनधन खाता में पैसा डाला गया, 2,000 6,000 करके सबको राशि दिए गए। 2,000 मिला सबको ना। अब फोन भी आ रहा है कि 2,000 मिला, तो हाँ मिला, ठीक है, यही यही भारत सरकार है, मोदी का ये यही संकल्प था। फोन भी आ रहा है कि आपको 2,000 मिला, तो आपके घर परिवार में किसी को मिला तो मिला, तो यही मोदी सरकार का संकल्प था। फिर मिलेगा, जिताइए। मैंने जिताने के लिए नहीं जिताने के लिए नहीं करा है, अब फिर कहेगा मिलेगा, तो आप बोले कि नहीं मिला है, तो ठीक है आपको नहीं मिला है तो तुरंत ही मिलेगा, बेरोजगारी हो जाए। राशन फ्री मिला, सब बोलते आपकी आएंगे तो अभी नहीं कहेंगे भाई और बहनों, आपकी पता है क्या कहेंगे, आएंगे तो डायरेक्ट मिलेंगे सभी भाई और बहनों को नहीं कहेंगे, सभी से पूछेंगे राशन मिला, तो सब लोग हाथ रख मिला, उसी को वोट बना के चल जाएंगे। आपकी नारा देखिएगा, अभी तो नारा नहीं करे, हमको ज्यादा अनुमान है कि भाई बहन है, ओल्ड हो गया, पुराना हो गया। बीजेपी मान लीजिए बढ़िया है, उनको तो पता है चाय बेचने वाले हैं, अब जो बेचते हैं सेल करते हैं, तो क्या ये सब टिकट से नहीं कर सकते हैं, वोट से नहीं कर सकते हैं, तो अब वहां पर आके अब नहीं बोलेंगे भाई और बहन, क्या सब लोग को कान पड़ गए भाई और बहनों से, तो आप क्या कहेंगे डायरेक्ट, गाँव में अगर आएंगे तो सबसे बोलेंगे राशन मिला, तो आप लोग बोलिएगा मिला। अच्छा कौन कहेगा नहीं मिला, किसके घर में राशन नहीं मिलता बताइए, नहीं मिलता है तो राशन कार्ड नहीं होगा, राशन कार्ड नहीं होगा, राशन कार्ड में नाम जरवाइए। एक पूरे 100% में 2% ऐसे लोग होंगे जिनको राशन नहीं मिलता है, 2% गांव जर में 98% लोगों को राशन मिलता है। अगर उनका कार्ड नहीं होगा तो जो राशन करता होते हैं, जो राशन देते हैं ना, वो देते हैं ऐसा हूँ, भले 2-4 पैसा लेते हैं उसके बदले में देते हैं।
हाँ, मुखिया से करवा के लिए साइन, और उसको भी आप राशन उठा के लेके चलिए, मिलना है। अगर आपको होगा वहीं पर, सब जो आएंगे ना प्रधानमंत्री, तो सब वार्ड समिति सरपंच बैठा रहेगा, उसके सामने बोलिए कि नहीं मिला है। आप तो प्रधानमंत्री के सामने बोल दीजिएगा, लेकिन उसके सामने बाप रे, तो बोले तो ध्यान देवे ना करी। तो फिर वोट बना दिया आपने। कहीं फिर कोई आया दूसरे स्टेट में चला गया, तो वहां पर जाके सबसे पहले क्या बोलेगा, रोड मिला, तो सब कहेगा हाँ रोड मिला, रोड बना दिया है। आप चले जाएगा राजगीर में, तो सब आपको एसएस के एनएच बहुत बड़ा बड़ा रोड बनाया गया है, जिसपे लगभग आपको जाम का संभावना ही नहीं है। अभी छपरा में अगर आ जाएंगे तो बोले कि आपको ये जो ओवर ब्रिज दिए मिला, तो सबको वहां पर मिला हुआ है। और 3 लेन बना रहे हैं भाई, एशिया में सबसे पहले बार ऐसे ओवर ब्रिज बन रहा है जो आपको 3 लेन का बन रहा है, एक नीचे फिर बीच में फिर ऊपर, एशिया का सबसे बड़ा बन रहा है और सबसे बहुत दूर तक बन रहा है। तो अभी उद्घाटन होगा 24 में, बोला था, लेकिन हमको लगा 25 में। अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, 24 में उसका डेट है, लेकिन हमको लग रहा है 25 अभी तक बन जाएगा। तो कहीं मान लीजिए कि अभी चुनाव है, जल्दी जल्दी कहीं एक ढलवा देगा लोग, अब वही जगह आ जाएंगे, अब बोले कि मिला ये हो देखिए। तो हर जगह जाएंगे, क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे राशन आप लोग से चला गया है, कि राशन तेल चल गया, ये पूछेंगे नहीं कहेंगे। रोजगार नहीं कहेंगे, रोजगार क्योंकि बीजेपी की सरकार में रोजगार दे दिए, तो ये नहीं कहेंगे रोजगार मिला, खाली कहेंगे रोजगार मिला, बेरोजगारी भत्ता मिला, कि भाई सब लोग किए, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास किए, सब पूछेंगे। लेकिन बात जब आएगा कि आपने जॉब की है, तो नहीं पूछेंगे। अनाज खाइए, रोड पर घूमिए, बिजली जलाइए, सब करिए, लेकिन बात है कि नौकरी मत करिए, नौकरी नहीं करना है। तो ये चीज हम लोग सीखे यहाँ पर। अब इसको हटाया गया तो क्या बनाया गया, वैक्यूम ट्यूब का हटा दिया गया, तो उसके स्थान पर क्या लगाया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो अगले अब 4 गो पीढ़ी है, चारों पीढ़ी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 4 गो पीढ़ी पढ़ने में लगभग 1 से 2 दिन लग जाता है। तो अगला बार हम लोग पढ़ेंगे पीढ़ी